आज हम लोग जानेंगे स्टेट में और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि स्टेट में और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। और हम लोग जिस तरीके से आज स्टेट को जानते हैं वो स्टेट नहीं है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट नहीं है। ये तो छोटा छोटा इकाई बना दिया गया है ताकि शासन अच्छा से किया जा सके। लेकिन जब आप पॉलिटी को पढ़िएगा तो वहां पे स्टेट का मतलब ये नहीं होता। स्टेट और कंट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम इसी के बारे में कंफ्यूजन दूर करेंगे और बताएंगे कि दोनों क्या होता है। नमस्कार, मैं शिवम। सबसे पहले समझते हैं स्टेट और कंट्री में क्या डिफरेंस है। स्टेट क्या है और कंट्री क्या है। देखिए, कोई भी पहला कंट्री बनेगा तभी स्टेट बनेगा। सबसे पहले बनना होगा किसी को कंट्री, उसके बाद ही कोई स्टेट बन सकता है। कंट्री क्या है? तो कंट्री में कंट्री बनने के लिए सबसे पहले उसको चाहिए अपना एक टेरिटरी होगा। टेरिटरी मतलब उनका एक अपना बाउंड्री होगा, उनका एक अपना जमीन का टुकड़ा होगा। उस जमीन का टुकड़ा में उनका एक जनसंख्या होना चाहिए। उस जनसंख्या पे एक अपना उसका एक सरकार होगा। और फिर वहां पे सबसे मेन चीज है कि उस जमीन पे रहने वाला बंदा, जो जनसंख्या, उस जनसंख्या का अपना एक टेरिटरी, अपना एक उसका कल्चर होगा, अपना एक उसका ट्रेडिशन होगा और वो जनरली एक ही धर्म को फॉलो करता होगा। इसको हम लोग कंट्री बोलते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, भारत के पास अपना एक लैंड का टुकड़ा है। तो भारत का एक एरिया है 32 लाख 87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एक अपना इसका टेरिटरी है, बाउंड्री है, इसका अलग अलग, जिसका नेबर इसका नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, चीन है, अफगानिस्तान है, ऊपर श्रीलंका है। तो भारत का अपना एक टेरिटरी है। इस टेरिटरी के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर एक जनसंख्या रहता है। जैसे भारत का जनसंख्या भी है 1,36,36,00,000 2020 का जनसंख्या के मुताबिक। फिर इसका यहाँ पे एक गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है, जैसे अभी इंडिया का गवर्नमेंट चल रहा था, यहाँ पे एक गवर्नमेंट भी है। और यहाँ पे अपना एक ट्रेडिशन और एक कल्चर है। ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है? तो यहाँ पे जनरली आज मॉडर्न एरा की बात छोड़ दे तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत एक हिंदू बहुल राज्य है। मतलब यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं। तो ये जो हिंदू है उनका अपना एक ट्रेडिशन है, कल्चर है। वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। उनका जो पूजा परंपरा है, उनका जो विधि है, उनका जो रहन सहन, खान पान है, हर चीज का जो रीति रिवाज है, सब एक ही चीज का है। लेकिन आज मॉडर्न एरा में क्या हुआ है कि इसी कंट्री के अंदर बहुत सारा इथनिक्स आ गए हैं, बहुत सारा क्रीड एंड कास्ट एंड सेक्स, बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो मॉडर्न एरा में ये चला है। लेकिन जब हम पॉलिटी में देखते हैं तो पॉलिटी में हम कंट्री बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। 4 चीज क्या? पहला चीज, उसका एक टेरिटरी होना चाहिए। दूसरा, उस पर जनसंख्या होना चाहिए। तीसरा, उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होगा। साथ ही साथ चौथा, सबसे गोल्डन लाइन, कि उसमें एक अपना उसका कल्चर होगा, उसका एक ट्रेडिशन होगा, उसका एक अपना रीति रिवाज होगा। इसका मतलब होता है कंट्री। ठीक है, कोई भी कंट्री स्टेट नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं हम लोग स्टेट क्या होता है। तो स्टेट के लिए भी सबसे पहला चीज है कि उसके लिए आप सबसे पहले अपना एक टेरिटरी होना चाहिए। उसके लिए फिर दूसरा, उसके पास अपना एक पॉल्यूशन होना चाहिए, वहां पे पॉपुलेशन होना चाहिए। फिर वहां पे उसके पास अपना एक गवर्नमेंट होना चाहिए। और सबसे गोल्डन लाइन, जैसे वहां पे गोल्डन लाइन था कि कल्चर होना चाहिए, ट्रेडिशन होना चाहिए, रीति रिवाज होना चाहिए। यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोवरेनिटी होना चाहिए। सोवरेनिटी, संप्रभुता, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है स्टेट के लिए। जैसे कि बात करते हैं हम भारत, तो भारत के पास अपना एक बाउंड्री है, अपना एक पॉपुलेशन है, अपना एक सरकार है। और संप्रभुता का मतलब होता है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी देश अपना डिसीजन खुद ले। ऐसा नहीं है कि भारत के पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हम अमेरिका से पूछेंगे कि हमको उसको मतलब युद्ध में भाग लेना है कि नहीं लेना, उसको मारना है कि नहीं मारना है। ये भारत सरकार के पास अधिकार है, भारत सरकार के पास राइट्स है कि वो इस डिसीजन को पास कर सके। जैसे तो स्टेट के पास क्या होना चाहिए, अपना एक बाउंड्री होना चाहिए। उसके बाद उस बाउंड्री पे एक पॉपुलेशन होगा, उस पॉपुलेशन पे अपना एक गवर्नमेंट होगा। वो गवर्नमेंट हमेशा सोवरेनिटी होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। साथ ही साथ वहां का अपना इंटरनेशनल रिलेशन मैनेज करता होगा। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब एक देश से दूसरे देश का जो रिश्ता है वो रखता होगा। फिर तीसरा क्या है कि वो यूएनए का मेंबर नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होगा। और चौथा और पांचवा ये है कि वो फॉरेन पॉलिसी उसका अपना नहीं होगा, फॉरेन पॉलिसी उसका अपना होगा। सिंपल सी बात। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, भारत और हांगकांग, या फिर हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ 2 राज्य है, 2 देश है, लेकिन 2 राज्य नहीं है। हांगकांग और मकाऊ कंट्री है लेकिन स्टेट नहीं है। ठीक है, कोई भी टेरिटरी वो कंट्री हो सकता है लेकिन स्टेट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हांगकांग और मकाऊ चाइना के अंदर आता है। तो हांगकांग और मकाऊ में क्या देखते हैं कि चाइना के अंदर आता है तो उसके पास, दोनों के पास अपना एक बाउंड्री है, दोनों के पास अपना पॉपुलेशन है, दोनों के पास गवर्नमेंट भी है अपना। लेकिन
और उसका अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, लेकिन अपना उसका सॉवरेनिटी नहीं है। उस दोनों का दोनों जो डिसीजन है वो कौन? चाइना लेता है। तो स्टेट यदि रहता तो उसका डिसीजन वो नहीं लेता, लेकिन वो स्टेट नहीं है, कंट्री है, तो डिसीजन कौन ले रहा है? चाइना ले रहा है, हांगकांग और मकाऊ का। फॉरेन पॉलिसी कौन संभाल रहा है? चाइना संभाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो चाइना के अंदर आता है। फिर क्या देखते हैं, वो यूएनओ के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएनओ के अंदर वही है जो पूरा देश, पूरा दुनिया उसको, किसी देश को एक स्टेट की तरह समझता है। जैसे कौन? जैसे बात करते हैं चीन, तो चीन उस दोनों के बीच का एक अंडर डोमिनेंस कंट्री, स्टेट कंट्री है, वो स्टेट नहीं है, हांगकांग और मकाऊ। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि हांगकांग के ऊपर बहुत सारा कानून चीन बना रहा है, जबकि हांगकांग के पास अपना गवर्नमेंट भी है, लेकिन वो सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है। वो ऐसा गवर्नमेंट नहीं है कि वो हर चीज का रिलेशन, फॉरेन रिलेशन संभाल सके, वो बाहरी मुद्दा संभाल सके, ठीक है। वो यूएनए का मेंबर नहीं है हांगकांग या फिर मकाऊ। क्यों? क्योंकि वो चीन का क्या बोलते हैं, अंडर में आता है वो, हांगकांग और मकाऊ। तो स्टेट को और कंट्री को बनाने के लिए 4 चीज 5 चीज जरूरत है। फिर से समझ लेते हैं, स्टेट बनने के लिए क्या चाहिए। स्टेट बनने के लिए आपके पास एक बाउंड्री होना चाहिए, उस पर पॉपुलेशन होगा, उस पर गवर्नमेंट होगा, और उसका एक सोवरेन होगा। गोल्डन लाइन है कि सोवरेन, वो अपना डिसीजन खुद ले सके, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सोवरेन होगा। साथ ही साथ फिर आगे देखेंगे उसका इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन रिलेशन वो खुद संभालेगा, वो यूएनए का मेंबर नहीं होगा, और वो किसी भी तरीके का इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं करेगा। ये तो स्टेट हुआ। कंट्री में क्या देखते हैं, कंट्री कौन होगा? जो बाउंड्री, जिसके पास बाउंड्री होगा, एक अपना पॉपुलेशन होगा, अपना गवर्नमेंट होगा, अपना कल्चर होगा, और अपना ट्रेडिशन होगा। कोई भी कंट्री स्टेट नहीं बन सकता है, कोई भी कंट्री स्टेट नहीं बन सकता, लेकिन हर स्टेट अपना एक कंट्री रखेगा। हर स्टेट कंट्री होगा, लेकिन हर कंट्री स्टेट नहीं होगा। बहुत गोल्डन और गोल्डन लाइन ये है कि हर स्टेट कंट्री होगा, लेकिन हर कंट्री स्टेट नहीं होगा। जैसे कि हांगकांग और मकाऊ 2 कंट्री है, लेकिन 2 स्टेट नहीं है, जबकि भारत कंट्री भी है और भारत स्टेट भी है। भारत कंट्री भी है और भारत स्टेट भी है, ठीक है, क्योंकि भारत के पास अपना हर कुछ है, ठीक है, सॉवरेन भी है, अपना ट्रेडिशन भी है, अपना कल्चर भी है। लेकिन मॉडर्न एरा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा कास्ट, क्रीड, सेक्स, अलग अलग तरीके का रीजन, रिलीजन, बहुत सारे एक ही रीजन में रहते हैं। तो दोनों के बीच में ये बहुत गोल्डन डिफरेंस है कि स्टेट और कंट्री में क्या डिफरेंस है। लेकिन हम जो आज बिहार देखते हैं, जो यूपी है, जो दिल्ली है, जो मध्य प्रदेश है, जो महाराष्ट्र है, वो तो हम लोग इसको शासन के लिए छोटा छोटा इकाई में बांट दिए। ये स्टेट का मतलब नहीं होता। स्टेट का पॉलिटी में मतलब हम जो बताएं वो होता है, ठीक है। यदि आपको ये नॉलेज अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।